तो अभी देवगढ़ के जंगल के अंदर जो हम एक्सप्लोर करने वाले थे, देवगढ़ सराउंडिंग, उसमें पहुँचे हैं मज़ार के पास। क्योंकि देवगढ़ के आसपास बहुत सारे पुराने समय का जो कब्रिस्तान हुआ करता था, आदिवासियों के बारे में बताया जाता है कि आदिवासी जब भी किसी की मृत्यु होती थी उसे जलाते नहीं थे, उसे दफनाते थे। इसकी वजह से देवगढ़ सराउंडिंग में बहुत सारी कब्रें आपको मिलेंगी और बहुत सारी मज़ार भी हैं यहाँ पे। तो उन्हीं में से एक मज़ार है ये 4 भाइयों की मज़ार, एक कदीम दो शाह। और 2 आगे और मिलेंगी। इसके अलावा एक मज़ार जो भी है वो स्ट्रक्चर है पुराने समय का। इस समय हम हैं आदिवासियों के कब्रिस्तान के बिल्कुल पहले वाली जगह, मज़ार को भी देखते हैं साथ में। आदिवासियों का जो कब्रिस्तान हुआ करता था, किस तरीके से वो अपने जो भी मृत व्यक्ति होते थे उन्हें दफनाते थे। बात कर रहे थे कब्रिस्तान और मंदिर के बारे में। तो जंगल के अंदर हम पहुंच चुके हैं उस मंदिर पे, जिसे हिंदू लोग मंदिर बोलते हैं और मोहम्मडन लोग बोलते हैं मज़ार। अब सच क्या है मालूम नहीं, बट जो स्ट्रक्चर है उससे तो ये जाने क्या लग रहा है, आई डोंट नो। सो गाइज, हम फाइनली पहुंच चुके हैं आदिवासियों के कब्रिस्तान के बीच में। मेरे दाहिनी तरफ जो आपको बड़ा सा पत्थर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्चुअली आदिवासी अपने जो भी मृत शरीर होते थे उनको दफनाने के बाद इस तरह का ही स्ट्रक्चर बना देते थे। उसमें कोई किस तरीके का कोई कब्र या कुछ उस तरीके से उसको डेकोरेट नहीं करते थे। तो एक ये कब्र है, और भी आगे दिखाते हैं आपको। सेकेंडरी ये जहाँ जहाँ भी इस एरिया में आपको इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे तो आपको ये मानना है कि ये पुराने समय के किसी भी आदिवासी की कब्र है। क्योंकि पुराने समय में आदिवासियों के यहाँ पे जब भी कोई मृत होता था तो उन्हें इसी तरीके से दफना के इस तरह के पत्थर का एक स्ट्रक्चर बना देते थे। तो ये जंगल के बीचों बीच आदिवासियों का कब्रिस्तान है, जो हमने आज आके यहाँ पे एक्सप्लोर किया। काफ़ी कठिनाइयाँ हुई यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन फिर भी ये जगह देखने की चाहत हमें यहाँ ले आई थी। सो ये है वो कब्र, और ये सारा इलाका आदिवासियों का कब्रिस्तान ही है। और आप अगर आगे भी जाएंगे तो आगे भी आपको इसी तरह की चीज़ें देखने मिल जाएंगी। जंगल बहुत घना है, तो रिक्वेस्ट रहेगी जब भी आप यहाँ पे आएँ तो बिना किसी लोकल बंदे की हेल्प के ना आए। तो अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको हर जगह ऐसी कब्रों की निशानियाँ मिल जाएगी। एक ये रही यहाँ पे, और एक इस तरफ भी है, और एक इस तरफ भी है। सो बेसिकली हम इस समय हैं आदिवासियों के कब्रिस्तान में। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि कब्रिस्तान में होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि हम किसी भूतिया जगह पे हैं। तो ये आदिवासियों का कब्रिस्तान है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि हमारी ईसा बलीसा की बावड़ी। ये सबसे जो उच्च स्तर की बावड़ी होती थी, जिसमें 3 मंजिल होते थे और पानी के स्टोरेज करने की क्षमता भी अधिक होती थी। तो उन्हीं बावड़ियों में से एक है। ये सारी बावड़ियों का निर्माण राजा जटवा शाह ने लगभग 1560 से 1681, मतलब 1500 से 1700 के बीच में करवाया हुआ था। और सारी कहावतें यहाँ पे वही पुरानी मशहूर हैं, धन खजाना वगैरह वगैरह। बट वाटर कंजर्वेशन की बहुत ही अच्छी मिसाल है। तो आइए, ये सारा इतिहास है अलीसा बलीसा बावड़ी का यहाँ पे लिखा हुआ। इसका जो रिनोवेशन किया गया था वो बिल्कुल चूना, बेल, गुड़, उड़द युक्त सुर्खी का उपयोग करके, मतलब जिस तरीके से उस ज़माने में इस बावड़ी को बनाया गया था। तो पुरातत्व विभाग की अनूठी पहल थी कि इसका रिनोवेशन बिल्कुल उसी मटेरियल से किया गया जिससे इसको बनाया गया था। यहाँ पे इसका सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। जो हमने पहले बावड़ी देखी थी वो लगभग 45x45 की थी, और जैसा कि हमने बताया था वो मीडियोकर यानी मीडियम साइज बावड़ी थी। और ये सबसे उच्च स्तरीय और सबसे अच्छी गहरी बावड़ियों में से एक होती थी। तो ये देखिए 75x30,
यानी ये बावड़ी की जो गहराई है 75 फीट है और चौड़ाई 30 फीट है। तो लगभग ये सारा अच्छी खासी बड़ी बावड़ी है, तो इसको अंदर से चल के भी देखते हैं। आप जा सकते हैं अंदर। सबसे खूबसूरत बावड़ियों में से एक है और बहुत सारे घुमाना सीधा भाई। नीचे का पार्ट नहीं घूम सकते, नीचे का तो पानी भर गया। मतलब एक पार्ट डूब चुका है। जैसा ऐसा घूमने के 3 है, ये अभी 1 2 और नीचे वाला एक और, वो नहीं घूम पाएंगे। तो ये 3 मंजिल वाली बावड़ी है। नीचे के दो एक पार्ट ना, एक पार्ट डूब चुका है, एक पार्ट डूबा हुआ है, बाकी ऊपर के दोनों पार्ट खुले हुए हैं। तो एक बार भैया के साथ घूमते हैं यहाँ पे। ये है अलीशा और बलीशा की बावड़ी। ये सारा पानी यहाँ पे स्टोर इस तरीके से होता था। और ये सारे चैम्बर बावड़ी के। ये सब ऊपर वाला पार्ट है ना, बावड़ी के ऊपर जाने की सीढ़ियाँ। तो इसमें भी पूरा पानी भर जाता होगा ना? हाँ भर जाता है ना, लेकिन ये यहाँ तक तो नहीं आ पाता पानी। पानी ज़्यादा होगा तो सेकंड तक ये लास्ट है, इस पर पानी नहीं आता है। उससे नीचे से जा सकते हैं ना। ये इसमें जा सकते हैं, और वो नीचे वाले उसमें बंद है। प्राचीन जो चीज है जो उसको बोलते हैं चोर वाली। सो इस सेकंड पार्ट यहाँ पे चाहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है। सो सेम कंस्ट्रक्शन है उसी तरीके का। और ये है बावड़ी। कितनी गहरी होगी? ये कम से कम भैया ये नीचे वाले पार्ट से भी मतलब 10 हाथ गहरी और नीचे। और ये वाला कितना होगा? ये टोटल मिला के 30 से 40 हाथ की गहराई होगी। 30-40 हाथ ना? ऊपर से नीचे तक की 40 हाथ की गहराई होगी। लगभग तो लगभग 60-70 फीट की गहराई की ये बावड़ी है। 2 पार्ट्स में। ये सेकंड पार्ट है। अभी तो पानी भर गया, तो दिखता है नीचे। अब जैसे निकल जाएंगे तो बाहर, ये है फर्स्ट पार्ट इधर से निकल जाएंगे बाहर। और बाहर निकलने का रास्ता दूसरी तरफ से। यहीं है, बाहर जा सकते हैं। ये था सेकंड पार्ट। तो जब इस तरह के बस ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इनिशियल शूट में देखा था कि तीसरे हिस्से में जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा और नीचे। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो अभी पानी के अंदर है नीचे। तो वहाँ पे तो जाना हो नहीं पाएगा। ये है इसका तीसरा हिस्सा जो पानी के अंदर डूबा हुआ है। उसमें जाने के लिए हमें इस रास्ते से जाना पड़ता और इसके बाद सीधा डेप्थ बावड़ी है। तो ये तीसरा रास्ता पानी में डूबा हुआ है, तो वहाँ पे भी पॉसिबल नहीं होगा। और एग्जिट का जो यहाँ से रास्ता है, मतलब मैंने बताया था कि आपको ये भूल भुलैया की तरह है, तो आपको कोई भी रास्ता ऐसा लगेगा किसी भी मंजिल पे जा रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिखाते हैं आपको इसका एक और नमूना। ये रास्ता जो आपको दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको लेके जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में ये इसका एंट्रेंस पॉइंट है, जो जहाँ से हम लोग अभी आए हैं। नहीं ना, अरे यहीं से होके बाहर बनाओ। नहीं बाहर हाँ मैं बता रहा हूँ, आपको बाहर यहीं से होना। एक और फ्लोर है इससे बाहर जाते इससे बाहर और से हम इस बावड़ी के बाहर निकल आएंगे। मतलब अपने आप में एक भूल भुलैया टाइप है। हाँ भूल भुलैया जैसी है। तो अलीशा बलीशा की बावड़ी के बाहर आते हुए ये हम लोग बावड़ी से बाहर निकल के आ गए हैं अभी।
राजा जटवा शाह ने बनाई थी। और इसके चारों तरफ 10 से 15 सीढ़ियाँ हैं उतरने के लिए। सो सारी डिटेल है यहाँ पे। और बट बारिश का मौसम है तो पानी ज़्यादा इसमें है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। बट सर ये जैसे है ना अभी, ऐसी सीढ़ियाँ बहुत नीचे भी आओ, ऐसे स्टेप फिर यहाँ से नीचे उतर के फिर नीचे जाना है, ऐसे ही स्टेप। और ऐसे ही जो आरे दिख रहे हैं जैसे, ऐसे आ रहे हैं पूरे। अच्छा, पूरे नीचे में। नीचे तो भैया ने बताया जो डिज़ाइन यहाँ पे है ये सारी नीचे तक है। ये सारा नीचे तक है। और पूरे सीढ़ियाँ हैं पूरे नीचे। नीचे से अपन पानी भर के ऊपर लेके जा सकते हैं गुंडी से, पीने योग्य, यहाँ से पानी गाँव वाले पीने के लिए ले जाते हैं। सिंचाई के लिए भाई आप 10 के बाद तो सारी डिज़ाइन यहाँ पे नीचे तक बनी हुई है। बट अभी बारिश का पानी बारिश होने की वजह से पूरी भरी हुई है। एल्स से बहुत ही खूबसूरत होती, तो कभी जब बारिश नहीं होगी तो इसको डिटेल में देखा जाएगा नीचे से। तो ये है भजनलाल की बावड़ी। वो भी दादाजी वो मालिक है। और इनके खेत में बैठे, इनका खेत आज के तारीख में जिनके खेत में है उनसे भी अपन लोग बात करते हैं। कौन सी बात करना है आप? तो ये हैं दादाजी। दादाजी क्या नाम है आपका? भजनलाल। अच्छा, भजनलाल ही नाम है। तो ये हैं भजनलाल जी, जिनके खेत में बावड़ी है बहुत ही सुंदर सी। और किस्मत है हमारी कि भजनलाल जी हमें आज अपने बावड़ी के साथ मिल गए खेत में। तो बहुत अच्छी बावड़ी है। और जब बरसात ख़त्म होगी तो ज़रूर आएंगे भजनलाल जी। थैंक यू। तो ये थी भजनलाल की बावड़ी। अभी चलते हैं आगे। और ये तो हमारे है ना, और बॉली यहीं पास में। और ये है बाबूलाल बावड़ी। बाबूलाल की बावड़ी। और यहाँ पे सारा जो भी कंस्ट्रक्शन का एक तरफ से सीढ़ी है, सीढ़ी एक तरफ वाली सीढ़ी है। ये पूरा सिंगल बावड़ी है। ऐसे नीचे सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए। और ये गहराई कितनी होगी इसकी? इसकी गहराई कम से लगभग ज़्यादा ही होगी भैया। तो 40 फुट के लगभग गहराई है। और ये तो देखो उसके बाद में ज़्यादा ही है, खुद भी है। तो अभी इसका रेनोवेशन काम हो चुका है, तो ये सिंचाई के काम में आ भी रही है यहाँ पे। तो ये थी पानी सब पीते हैं ड्रिंक, पानी पीने के काम में भी है। पानी पीते हैं सर इसका। अभी तो नहीं पी रहे बारिश के कारण, लेकिन अभी जब ये मोटर पंप चालू है टोटल इसका पानी चालू पीने योग्य रहता है। तो ये पानी और वो पीने जो के अपने काम में साथ भी थे ना आती है। नागल साहब, वो तो टोटल बावलियों के ही पानी पीते थे। यहाँ आते थे ना तो इसी ये बावलियों के ही पानी पीते। अच्छा, जो जब रिनोवेशन वगैरह करवा रहे थे उस समय वो ना। सो इस बावड़ी का नाम है रेशम की बावड़ी। और ये सारी बावड़ियाँ लगभग जटवा शाह ने ही बनाई थी। यहाँ पे उनके बनाने का टाइम भी है। और ये भी बिल्कुल पानी भर चुकी है, पानी से भरी हुई है। और सेम बावड़ी है, सिंगल स्ट्रक्चर्ड। सिंगल स्ट्रक्चर है। नीचे से और ऐसी सीढ़ी है, ये गेट के आगे नीचे भी सीढ़ी है। तो यहाँ से एक ही सीढ़ियों वाली बावड़ी है। ये है रेशम की बावड़ी। मौसम एकदम बार बार बदल रहा है। अभी बादल हो रखे थे, अच्छी हवा चल रही थी, फिर से एकदम उमस तेज़ हो चुकी है। तो अभी चलते हैं आगे। सदन लाल जी के खेत की बावड़ी है और लगभग सेम पैटर्न पर है, सिंगल सीढ़ी वाली। ये यहाँ से उसके बाद दो पार्टीशन है नीचे, ये ऐसी गई है, उसके बाद दोनों तरफ से नीचे उतर सकते हैं। तो स्विमिंग पूल तो भैया ने बताया कि इसमें नीचे जाके 2 पोर्शन हो जाते हैं। यहाँ से जैसे आई सीढ़ियाँ है, तो फिर इधर से उधर नीचे जाके उतर सकते हैं और इधर भी उतर सकते हैं सीढ़ियों से नीचे। सो यहाँ पे ये डबल पोर्शन वाली बावड़ी है। बट पानी अधिक होने की वजह से अभी नीचे नहीं देख पाएंगे, बट कभी समय मिलेंगे तो देखेंगे। बट ये है सज्जन लाल की बावड़ी। रहे हैं दूसरी बावड़ी की तरफ। और इसके रिनोवेशन का काम अभी चालू होने वाला है। कलकत से लगी हुई बावली। ये चोरपट पार्टी क्या यहीं से आ जाएगी। तो भाई हम अभी पहुंच चुके हैं। इसका कोई काम नहीं हुआ अभी तो। काम वहाँ पर इसकी सीढ़ियाँ हैं सर, इसकी करने की सीढ़ियाँ इधर से है, देखो। हाँ सर। ये पूरी सीढ़ियाँ हैं, उधर से भी है, इधर से भी है।
और ऐसी सीढ़ियाँ नीचे थोड़ा सा चलो सर, चलो बड़ी फसला। सो ये दूसरी बावड़ी, बट यहाँ पे अभी रिनोवेशन होना बाकी है, नाम क्या भैया? काम चल रहा है अभी। नाम इसका तुरकोट पार्टी। तुरकोट पार्टी। क्या नाम? तुरकोट पार्टी। तुरकोट पार्टी। हाँ। तो ये दूसरी बावड़ी है तुरकोट पार्टी, और अभी इसमें काम चालू होगा अभी। तो अभी आगे चलते हैं तो अगली बावड़ी की तरफ। और यहाँ पे अभी इसके रेनोवेशन का कोई भी काम नहीं हुआ है। ये है अगली बावड़ी। तो धीमे धीमे करके पुरातत्व विभाग इसके रेनोवेशन का काम करवा रहा है, बट अभी यहाँ पे कोई भी काम ऐसा चालू नहीं हुआ है। सीढ़ियाँ उधर साइड से, वो पोर्शन से सीढ़ियाँ हैं। अच्छा, वो देख रहे हैं जो, हाँ, वो सीढ़ियाँ से नीचे उतरना, फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ पे नीचे। तो इसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ वहाँ से थी, बाकी अभी सब टूटी हुई हैं। तो रेनोवेशन के बाद एक बार ये भी फिर से पहले जैसे स्वरूप में आ जाएगी। तो अभी चलते हैं आगे। यहाँ से भी सीढ़ियाँ, वहाँ से दो स्टेप में सीढ़ियाँ। और आज के हमारे इस बहुत ही अच्छे टूर में हमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प की भैया ने, तो नाम हम फिर से भूल गए एक बार, कैलाश जी। तो कैलाश जी से मुलाकात भी होगी और हम कैलाश जी को परेशान भी बहुत करने वाले हैं आने वाले संडे को। और लगभग जिसके बारे में बताया कि इसकी हाइट है, गहराई है 15 फुट के आसपास या 15 मीटर जो भी हो, और बाकी आगे की जो भी है जानकारी भैया देंगे। क्या नाम है भैया इसका? इस बावड़ी को क्या बोलते हैं? चक्रपान बावली है सर। भैया को पता है इसके बारे में। चक्कर पान बावली। तो इस बावड़ी का नाम है चक्रपान बावली। और कितनी गहरी होगी ये? ये लगभग 30 फीट होगी। 30 फीट के आसपास। पानी हमेशा रहता है? हमेशा।